गुंडागर्दी चलेगी क्या? उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे गुंडागर्दी होगी क्या? लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे 26 जनवरी में लाल किले पर चढ़ जाएंगे क्या? मदद करने को तैयार है। कमाल की बात करेंगे। कमाल की बात आप कर रहे हैं। से चलता है, अगर कोई लाल किले पे जाएगा, गलत काम करेगा, उसको सजा मिलेगी। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? मिलेगी। यही तो धमकी दी जा रही है। ओके विजय नहीं कर सकती। विजय सदाराम वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विजय जी नहीं बिछा सकती। किसान को आतंकवादी विजय जी मेक योर पॉइंट। नहीं बोल सकती, पाकिस्तानी नहीं बोल सकती, मवाली नहीं बोल सकती, किसान को देखिए जिसने जो बोला उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं है कार्यक्रम के अंदर, वो चली गई है छोड़कर। यानी उनके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने डिबेट को छोड़ा है, वो उनका निर्णय में बार बोल रहा हूं। अनुराग जी वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। अनुराग जी बोलिए विजय। अनुराग जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान नेता और किसानों में फर्क करिए। अराजक जो किसान नेता हैं, जो देश में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं, उन किसान नेताओं को आप आतंकवादी कह सकते हो, किसान को नहीं। क्योंकि आतंकवादी वो है जो अभद्र भाषा का करता है और लॉ एंड ऑर्डर बक्कल उखाड़ दूंगा, यह आतंकवादी की भाषा है, यह किसान की भाषा नहीं है। तो किसान को और किसान नेताओं में फर्क करिए। आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि राजनीति में आप जो अभद्र व्यवहार करते हैं किसान नेता, उनको आप किसान बोलते हो, वो दलाल हैं जो किसान का भेष बना के बैठे हैं। समझिए इस बात को। जवाब अनुराग करना होगा कि इस देश का किसान कौन है और किसान का नेता कौन है। जवाब इस बात जो अभद्र व्यवहार करते हैं, देश में बदतमीजी करते हैं, अनुराग बोलिए। किसानों के नाम पे वो किसान नहीं है। मुकेश शर्मा कुछ कह रहे थे। एक सेकंड अनुराग जो किसानों के साथ मुकेश शर्मा कुछ कह रहे थे। मुकेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं आप। देन मैं टीएमसी का रुख कर रहा हूं। समझिए आप दलाल कौन है? दलाल वो जो सरकार की दलाली। बोलिए मुकेश। देखिए अमीश भाई, मैं बड़े सरदाना जी को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, इन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि किसानों के साथ जो खड़े हैं वो दलाल हैं, किसान दलाल हैं। मैं कहना चाहता हूं रिकॉर्ड पर कि मिस्टर विजय सरदाना विशेषज्ञ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेड़ दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको फीस देती है किसानों को दलाल कहने के लिए। अरे यही इसी अहंकार ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। और मिस्टर सरदाना, आप माफी मांगिए इस चैनल पर। आप किसानों को दलाल कहने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। किस बात की? कैसे आप हिमाकत कर रहे हैं? इस देश के किसान जो आप एक काम करिए, जो अमित देवगुन का पेट भरता है, अरे दलाल तो आप हैं। वो दलाल किसान नहीं है ना, वो खेती मजदूर है, आप नहीं हो। जो खेत, अरे छोड़िए, ऐसा है जो मुकेश जी सुन लीजिए मजदूरी कर रहा है, वो आपकी तरह नेतागिरी नहीं कर रहा है। उनको शब्द बोले, आप सुनिए ना, जवाब नहीं कर रहा आपकी तरह। आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हो। मिस्टर विजय सरदाना, अरे तो डूबो ना, किसने मना किया है? डूबिए आप जाके। आपने कहा किसानों का दलाल, जवाब नहीं है, इसलिए आप बकवास करोगे। आप किसानों से माफी मांगिए। ठेकेदारी करता है या नहीं? किसानों से माफी मांगिए। राकेश टिकैत रियल एस्टेट में दलाली खाता है या नहीं? बोलो ना आप। राकेश टिकैत, अरे यार राकेश टिकैत दलाली खाता है या नहीं खाता? राकेश टिकैत ठेकेदारी करता है या नहीं करता? जमीनों के धंधे में कमीशन खाता है नहीं खाता? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? उसको किसान बोलोगे आप? अरे जिस महेंद्र सिंह टिकैत के पैर में पिताजी अलग थे, जिस महेंद्र सिंह टिकैत ने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, कैसे आ गया? हमारे समय के वही तो कह रहे हैं। तो भाई वही तो कह रहे, जवाब दो, पैसे कैसे कमाए? अरे भाई टिकैत साहब को हम भी प्रणाम करते हैं, लेकिन ये बताओ कि जिसके बाप के पास चप्पल नहीं थी, वो इतना आज लग्जरी गाड़ी ले रहा है, इनकम का सोर्स बता दो। जल्दी हवा निकल गई जी। नहीं, यही गलती है। अरे भैया आप किसान नहीं हो यार, आप किसान नहीं हो, आप दलाल हो, आप किसान नहीं हो। अपने आप को किसान मत कहो, ऐसा है। आप किसान नहीं हो भैया, आप दलाल हो, मानो इस बात को। आप किसान नहीं हो यार, क्यों जबरदस्ती अपने आप को किसान कह रहे हो? आपको मेरी परिवार, आप दलाल हो, आप किसान नहीं हो। अपने गांव में जाता हूं, अपने खेत में। अरे भैया प्रस्थभूमि से क्या होता है? प्रस्थभूमि से क्या होता है? देश में बीजेपी के ऐसा है बेटा होना से कुछ नहीं होता। आइंस्टाइन का बेटा आइंस्टाइन नहीं बना ना। बेटा क्या होता है? ऐसा बकवास की बात मत करो यार। अरे तुम किसान नहीं हो भैया, महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान नहीं है, किसान नहीं है। आप किसान को दलाल कहने की भैया, महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, राकेश टिकैत किसान नहीं है, ये फर्क समझो। महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे,
राकेश टिकैत किसान नहीं है। ये बेसिक चीज आपको समझ में नहीं आती है क्या? राकेश टिकैत भी किसान है। राकेश टिकैत किसान नहीं है, उनके पिताजी किसान थे। देखिए किसान है। देखिए मैं इस चर्चा देखिए एक सेकंड राकेश टिकैत दलाल है कि नहीं है, विजय सदाना दलाल है। एक सेकंड देखिए काफी देर हो गई। विजय सदाना दलाल है, राकेश टिकैत दलाल है, इस चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखिए राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, ये बात तो स्पष्ट है ना कि चुनाव लड़ा राकेश टिकैत ने, नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन है और एक बार नहीं 2-3 बार ही लड़ा चुनाव। तो ये मुकेश शर्मा, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इस समय तो लड़ाई है कि जाटों का बड़ा नेता कौन है। अजीत सिंह की लीगेसी संभालने वाले जन चौधरी बड़े नेता है या राकेश टिकैत नेता है? जाटों का बड़ा नेता कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई ये चल रही है इस समय। मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर झगड़ा यह चल रहा है कि बड़ा नेता कौन है जाटों का। क्या आपको लग रहा है जब पंजाब के किसान मुकेश शर्मा मान सकते हैं तो यूपी के किसान क्यों नहीं मान, तो राकेश टिकैत क्यों नहीं मानेंगे? और उल्टा यह कहना 26 जनवरी भी यही है, हमारे ट्रैक्टर भी यही है। क्या आपको लगता नहीं धमकी है? क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार अगर झुक रही है, सरकार कह रही है कि हमने कानून वापस ले लिए, ऊपर से यह बोलना अपना दिमाग ठीक कर रहे भारत सरकार। 26 जनवरी भी यही है और 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। इसके क्या मतलब निकाला जाए? आप समझ रहे हो आगे आपको भी कभी सरकार चलानी होगी? समझ रहे इसका मतलब क्या है? सड़क पे कोई भी आएगा, कानून बदलवाएगा और चला जाएगा। A system has to be followed। सीए के नाम पर झूठ परोसा गया इस देश के अंदर। इस देश ने सहा, दिल्ली में दंगे हो गए, एंड में क्या हुआ? एंड में दिल्ली में दंगे हो गए। बोलिए मुकेश शर्मा, क्या जवाब है इन सब बातों का? देखिए अमित सिंह, राकेश टिकैत पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे पहले भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी विरोध की रही है। इसमें झूठ क्या है? सच तो है ये और तथ्यों के साथ सत्य है ये। बोलिए अब बोलिए मुकेश जी, आप बोलिए, देन तौसीफ खान। देखिए अमिश भाई, मैंने आपकी बात सारी सुन ली, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। अमित जी, चुनाव लड़ना इस देश में सबका अधिकार है। कल आपको भी मौका मिल सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज अगर महेंद्र सिंह, आप टिकैत को कह रहे हैं कि टिकैत को वो है, जब अन्ना मूवमेंट चला था रामलीला मैदान में और हम कह रहे थे वो आरएसएस का मूवमेंट है, किसी ने नहीं लिया, तो सब लोग कह रहे थे नहीं, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट है। सम्मान से नाम लिया महेंद्र सिंह टिकैत का। राकेश टिकैत की बात करी है विजय सदाना ने, महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान उन्होंने नाम लिया। तो मतलब मिसफायर नहीं करना चाहिए ना मुकेश जी। अच्छा, अब सुन लीजिए। जी जी जी, आप जाट ब्राह्मण ये सब ना करें। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जाट ब्राह्मण नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सभी 36 बिरादरी के लोग सिर्फ किसान के नाम पर इस मूवमेंट में एक हैं। यही बीजेपी के लिए खौफ है कि बीजेपी ध्रुवीकरण नहीं कर पा रही है। किसान की जाति ना जाट है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है। किसान है, चाहे वो यादव है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है। 36 बिरादरी किसान एक है, जिसमें हिंदू हो मुसलमान हो सब एक है। इसलिए तोड़ने का प्रयास ना हो, नंबर 1। और बीजेपी इस देश के अंदर किसान इस देश की विडंबना देखिए। किसान की तो जात एक ही है, आपने बोल दिया किसान की तो जात एक ही है, लेकिन हिंदू की जात एक नहीं है। वहां यादव भी हो जाते हैं, वहां ओबीसी भी हो जाते हैं, वहां दलित भी हो जाते हैं, वहां ब्राह्मण भी हो जाते हैं, वहां ठाकुर भी हो जाते हैं, वहां वैश्य भी हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की जात है ये, पॉलिटिक्स की जात है जो मुसलमानों को तो एक वोट बैंक में गिनती है। एक सेकंड सर, ना आपने जो बात बोली सुन भी लीजिए। मुसलमानों को तो एक वोट बैंक गिनती है, उसमें ना अहमदिया होता है, ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है। मुसलमान 20% एक मुश्त एक जगह पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं की जब बारी आती है तो उसको जाट, ठाकुर, दलित, ब्राह्मण, वैश्य में बांट दिया जाता है। विडंबना तो यह है, गुर्जर में भी बांट दिया जाता है। विडंबना तो यह है, किसान की आपको जात नहीं दिख रही है, किसान की आपको जात नहीं दिख रही है, लेकिन हिंदू की जात दिख रही है। हिंदू की जात दिखती है, उसी के आधार पे वोट होता है। यहां तक कि लिंचिंग की अगर इंसिडेंट हो जाए, अगर कोई ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य की लिंचिंग हो जाए तो खबर भी नहीं बनेगी इस देश के अंदर। लेकिन अगर दलित की लिंचिंग होगी तो स्पेशली हेडलाइन लिख के आती है, नेता बोलते हैं दलित युवक की पिटाई हुई। लिखा जाता है कि शिया लड़के की पिटाई हुई, लिखा जाता है सुन्नी लड़के की पिटाई हुई,
नहीं लिखा जाता। अ मुस्लिम बीटन टू डेथ यह लिखा जाता है। सत्य है ये मुकेश शर्मा, देश की राजनीति का, और इस देश की राजनीति से आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सत्य है। बोलिए मुकेश जी अब आप। मैं पूछ रहा हूं जी सर। जाट शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया। आप जाट शब्द का इस्तेमाल करके आपने संदेश देना शुरू किया है जाट। मैंने नहीं कहा जाट, मैंने जाट वाला जवाब दिया है कि जाट के नाम पर किसान आंदोलन की 36 बिरादरी में कोई फिरका परस्ती नहीं फैला सकता है। बीजेपी सिस्टम में समीकरण में फेल हो चुकी है। ठीक है। जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज, दलित सब एक हैं। उसकी एक ही बिरादरी है किसान, उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए। और मुस्लिम, हिंदू सब एक हैं। अरे मुसलमान भी खेती करता है।